ईडी और सीबीआई की जांच हुई, संवैधानिक व्यवस्था की जांच हुई, तभी तो उनके पिताजी जो है सजा याफ्ता हैं, है ना, सजा याफ्ता रालू प्रसाद यादव जी। अंधविश्वास भरी बातें हैं, इस सब बातों पे जो है हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं। बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि बेड है कि नहीं है, टोटी है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पटना में पोस्टर भी किसी ने लगा दिया है, टोटी चोर और चारा चोर का, जनता ने लगवाया है। देखिए अभी हम मौजूद हैं बिहार का सबसे जो है विवादित ये बंगला है, और इस बंगले की कहानी आप सब लोगों को जानकारी होगी, सब लोगों को पता होगी। अभी इस बंगले में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आज गृह प्रवेश हुआ था। आज से वो इसी बंगले में अपना जो है निवास बनाएंगे। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मीडिया के प्रभारी हैं बीजेपी के दानिश इकबाल जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, दानिश इकबाल जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है। आपके नेता का गृह प्रवेश हो गया बंगले में। देखिए, दुर्गा पूजा का शुभ अवसर था। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर करके इस बंगले में जो है आए हैं, और ये बंगला का जो उपयोग होगा वो खुद के लिए नहीं होगा, और उनका परिवार यहाँ नहीं रहेगा, वो खुद यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि जनता के हितों का कार्य होगा। जनता के विषयों जो लोग लेकर के आएंगे, समस्याएं लेकर के आएंगे, उसका यहाँ से निराकरण होगा। जिस प्रकार से जो पहले बंगले में सम्राट चौधरी जी रहते थे, वहाँ भी जनता के लिए वो बंगला था, जनता के हितों के लिए जो है वहाँ कार्य होते थे। जनता जो आती थी बिहार के प्रदेश भर से, उसके निराकरण, समस्याओं का निराकरण होता था। वैसा ही जो है यहाँ भी उस बंगले का उपयोग होगा। इसके पहले जो है तेजस्वी यादव पे आपने कई तरह के आरोप लगाए थे, टोटी चोर कहा था उनको, क्या कहिएगा? नहीं, वो तो हकीकत है, कोई आरोप नहीं था, वो तो सच्चाई है, वो तो हकीकत है, और वो जग जाहिर है। अब तो पटना में पोस्टर भी किसी ने लगा दिया है, टोटी चोर और चारा चोर का, जनता ने लगवाया है, तो वो तो सच्चाई है। और हमें इस बंगले में जो है सम्राट चौधरी जी को कोई सुविधा नहीं चाहिए। वो ऐशो आराम करने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो अपने जो उनका व्यक्तिगत घर है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी के साथ वहाँ रहते हैं, वहीं रहेंगे। इस बंगले का जो उपयोग होगा सिर्फ और सिर्फ बिहार प्रदेश से आने वाली जनताओं की जो समस्या होगी उसके निराकरण के लिए इसका उपयोग होगा। तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि बेड है कि नहीं है, टोटी है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ईडी सीबीआई सब आप ही के पास है, तो जांच करवा लीजिए। भवन निर्माण विभाग की तरफ से भी अभी तक कुछ नहीं आया। ईडी और सीबीआई की जांच हुई, संवैधानिक व्यवस्था की जांच हुई, तभी तो उनके पिताजी जो है सजा याफ्ता हैं, है ना, सजा याफ्ता रालू प्रसाद यादव जी। उनको भी अभी जो है बेल मिला है लैंड के जो है धोखाधड़ी मामले में। तो उन लोगों का काम जो है वो करेगा। बाकी यहाँ का जो काम है, निर्माण भवन जो है उसका विभाग जो है वो सूची बना रहा है। वो सूची बना करके कितना का किस विभाग से तेजस्वी यादव जी ने कौन सा सामान यहाँ पे लगवाया था, किस विभाग से कौन सा सामान का यहाँ उपयोग कराया था, वो सारे विभागों से लिया जा रहा है, सूची बना करके उनको भेजा जाएगा। अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी पर्व चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, जो है विभाग जो अपना काम करेगा, सारी सूची बनाएगा, कितने पैसे का यहाँ इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने अलग अलग विभागों के माध्यम से करवाया था, उन सब की सूची बना करके उनको भेजेगा, नोटिस भेजेगा। निश्चित तौर पर जो है आप देखिएगा कि जो है विभाग जो है वो पूरी कार्रवाई करेगा। इस भवन को लेकर के तमाम तरह की जो किंवदंतियां चलती आ रही हैं कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पे आए उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, इसके बारे में क्या कहिए? देखो, ये सब निगेटिव बातें हैं, इस पे अंधविश्वास भरी बातें हैं। इस सब बातों पे जो है हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, अपने अच्छे नीयत पे विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी ने लगातार जनता के हितों के लिए काम किया है, इस बंगले का, इस आवास का भी जो मायने है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता आती है बिहार के अलग अलग कोने से, वो यहाँ पे आए और सम्राट जी उन सभी के विषयों को लेकर के उसका निराकरण करें। इससे ज्यादा इस बंगले का कोई उपयोग नहीं है। चलिए, दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सम्राट चौधरी इस बंगले का उपयोग जो है जनता के हितों के लिए करेंगे, ना कि अपने पर्सनल हित के लिए करेंगे, जैसा कि पिछला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है अपने हित के लिए करते आए थे। सम्राट चौधरी इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा। बाकी उन्होंने अपने तमाम आरोपों को एक बार फिर से सही ठहराते हुए कहा है कि वो टोटी चोर थे, टोटी चोर हैं, टोटी चोर रहेंगे।